नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और कोल टॉक्स विद कुलदीप शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय देना कम पड़ जाएगा। इनकी वॉइस आई लव इट सो मच। और गुजराती में नवरात्रि हो या फिल्म्स के सॉन्ग्स हो, इतने सारे उन्होंने सॉन्ग्स गाए हैं। बॉलीवुड हो या गुजराती हो, उनके सॉन्ग सुपर डुपर हिट रहे हैं। या तो मूवी ले लो या तो गुजराती मूवी ले लो, उनके सॉन्ग सुपर डुपर हिट ही रहे हैं। जी, आप समझ ही गए होंगे। मेरे साथ मौजूद है ब्रिलियंट सिंगर भूमि त्रिवेदी। भूमि मैम, कुल टॉक्सिक कुलदीप शो में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच कुलदीप। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि मुझे लॉकडाउन का टाइम याद आ गया, जब हम इसी टाइम पे ऑलमोस्ट 5 या 6 बजे शाम को जितने भी लोग हुआ करते थे, हम जितने भी आर्टिस्ट कम्युनिटी से या आर्टिस्ट कम्युनिटी मतलब अलग अलग सेक्शन, जैसे म्यूजिशियंस हो गए, सिंगर्स हो गए, डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, तो हम एक दूसरे के साथ इस तरह से काफ़ी बात भी करते थे लाइव जाकर। आरजेस जो थे, काफ़ी इंटरव्यूज वैसे भी हुए हैं। तो दिस इज आफ्टर सो लॉन्ग कि मैं से शाम के 5 बजे एक लाइव सेशन के लिए तैयार हुई हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। थैंक यू। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, आपको हेलारो हो या प्रस्थानम हो, वो मूवी में आपने जबरदस्त सॉन्ग गाए हैं। भले वो राम चाहे लीला हो या उड़ी उड़ी जाए हो, मतलब ये आपका लग रहा है ये सुपर डुपर हिट सॉन्ग के, इसके बारे में कुछ बताइए। आई एम बैक टू श्योर बैक सुपर हिट्स। कि मेहनत सब लोग करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मेहनत करने वाले ही लोग, एवरीथिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं कोई एक थ्योरी पे बात नहीं कर सकती हूँ कि सिर्फ मेहनत काम लगती है या सिर्फ लक काम लगता है, या मेहनत और लक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कभी कभी। सो कुछ चीज़ें होती है जो आप ऊपर वाले पर भी छोड़ देते हो। अगर आपका मन सच्चा है, आप कुछ सच में अच्छा कुछ करना चाहते हैं म्यूजिक को लेकर, या मेरा हमेशा से ये सपना रहा था, बट आई नेवर न्यू जी कि मुझे किस तरह से कैसे ब्रेक मिलेंगे और कौन सी फिल्म में गाने का मौका मिलेगा, किन किन आर्टिस्ट के साथ मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, किन म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए मुझे मूवीज में गाने का मौका मिलेगा। तो इन जी सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। एंड दैट्स हाउ आई वुड जस्ट से कि मैं आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव this life and the kind of uh, music that I've been doing and the kind of songs that I've got till now. तो मैं चाहूंगी कि अगर किसी भी थ्योरी पे आप टिक सकते हो और कोई भी थ्योरी सच भी मान सकते हो, कि अगर आप ये कहते हो कि लक है, तो यस डेफिनेटली मैं मानती हूँ इट्स गॉड्स ग्रेस। आई वुड ऑलवेज से कि वो हार्डवर्क का हो या लक का हो, भगवान जी कराता है और आप ये करते हो, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जब सॉन्ग्स आप अलग अलग गाते हो तो आपको क्या मन में लेकर आप क्या गाते हो? मतलब आपको पहले से ब्रीफ दी जाती है या आप स्टूडियो पर पहुंचते हो तब आप आपको कुछ कहने में आता है कैसा सॉन्ग है, इस तरह इसको गाना है, कैसे हो? मैं एक फनी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी। जी रामलीला जब मैंने गाया उसके बाद मुझे बहुत सारे गानों के ऑफर्स आने लगे, और मैं सीधे स्टूडियो पहुंच जाती थी। और मुझे ये पता नहीं था, किसी ने कुछ सिखाया नहीं था, क्योंकि आप जो स्कूल में सीखते हो, आप कॉलेज में सीखते हो, किसी इंस्टीट्यूट में कुछ जाकर सीखते हो, लेकिन लाइफ में आप कुछ और ही करते हो। तो जी जो सीख आपको मिलती है वो लाइफ से उसी दौरान मिलती है। एंड वो कोई कुछ किताबों में नहीं होता है। एंड आई जी ऑलवेज कि मुझे काफ़ी कुछ लाइफ ने सिखाया और बहुत सारी चीज़ें हुई है इस तरह से। सो मैं रामलीला के बाद बहुत सारे गानों के ऑफर्स आए और मैं सीधे स्टूडियो पहुंच गई। अब मुझे पता चला कि कोई एक ऐसा गाना, ऑफ कोर्स क्योंकि राम चाहे लीला लोग कहते थे कि इट्स एन आइटम नंबर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग बात करते थे। सो 2 4 जी गाने मुझे आए और बहुत ही मतलब मुझे गाना, वो गाने गाने पड़े मुझे। एंड आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स कि उनके शब्द, उनके वो जो लिरिक्स थे, कॉम्पोजिशन था, बहुत बहुत आई रियली होप कि मैं वहां पे ना गई होती। सो उस चीज के बाद, उस दिन के बाद मैंने बहुत बड़ा एक लेसन सीखा कि इट्स बेटर टू आस्क फॉर द कॉम्पोजिशन, इट्स बेटर टू आस्क फॉर द लिरिक्स। क्या गाना है, कहाँ पर यूज होने वाला है, कौन से मूवी के लिए, कौन से एल्बम के लिए या सिंगल के लिए, कहाँ क्या यूज होने वाला है, ये सारी चीजों का पता लगाने के बाद इफ आई रियली लव दैट सॉन्ग, इफ आई रियली लाइक दैट सॉन्ग, तो ही मैं आगे प्रोसीड करती जी जी।
मैम भूमि त्रिवेदी को तो सब जानते हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ भूमि त्रिवेदी की सिंगिंग की शुरुआत कहाँ से? ऑब्वियसली मैं जब 2.5-3 साल की थी, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाना मैंने शुरू किया। ये मैं इनफैक्ट हर इंटरव्यू में कह चुकी हूँ, बिकॉज दिस इज द ट्रुथ। सो इससे ज्यादा फैक्ट बदल नहीं सकता है अभी मेरे लिए। सो दिस इज व्हाट आई जी एम डूइंग। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स जो फैमिली बैकग्राउंड था, जहाँ पर सिर्फ म्यूजिक के अलावा ऑफ कोर्स जो मम्मी और पापा उनके प्रोफेशन में थे, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी बड़ी बहन हु इज 5 years elder to me, जी we both were more into singing and dancing. Of course वो कुछ कुछ होता है का डायलॉग है जो हम सब पूरी फैमिली में हम लोग को बोलते हैं कि सिंगिंग और डांसिंग का कितना शौक है। तो बहुत बहुत लेग पुलिंग होती थी, मजाक भी उड़ाते थे। और कुछ लोग जो थे वो मम्मी पापा को कॉल करके भी बोलते थे कि आप हम सब लोग इंजीनियर्स हैं और टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो आप इनको कहाँ घुसा रहे हो, कौन से प्रोफेशन में आप उनको ले जा रहे हो। एंड मॉम एंड डैड दे वर ऑल ओके विथ कि हमें बेटी को म्यूजिक में आगे बढ़ना है एंड शी वांट्स टू डू समथिंग विथ म्यूजिक, और म्यूजिक उसकी जान है, तो फिर उसे हम मना नहीं कर सकते। एंड राजदीप हैज जॉइंड अस। हाय राजदीप, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग अभी जिनने भी ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जी जी। और हाँ, मैम मैं ये जानना चाहूंगा आपका जो हाल ही में नया सॉन्ग आया है कुछ गलत है, तो इसकी ऑफर कहाँ से आई और एजाज खान के साथ काम करके आपको कैसा लगा? मुझे बड़ा मजा आया। आई मीन द टीम वाज सो इंटरेस्टिंग टू वर्क विद। इस गाने को मैंने राज सूरी, ही इज वन ऑफ माय वेरी 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 गुड फ्रेंड्स, उनके ऑफिस में जी मैं गई, उनके स्टूडियो में गई, जहाँ पे उन्होंने एक बैंक सॉन्ग्स का एक बैंक बना के रखा हुआ है। एंड वहां पर मैं गई, उन्होंने कुछ गाने सुनाए, एंड व्हेन आई हर्ड कुछ गलत है, आई वाज कॉन्स्टेंटली क्राइंग। एंड उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बहुत बड़े बड़े नामी सिंगर्स एंड लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिनको जिनको वो गाना चाहिए था, ये गाना कुछ गलत है। एंड कुछ जी गलत है का नाम पहले था तेरे मेरे दरमिया। मुझे राज जी ने, हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या किस तरह से बिठाएंगे। एंड राज जी, अजीज अजीज वाज डायरेक्टेड द सॉन्ग, द होल सॉन्ग हमने लेह लद्दाख में शूट किया था। और मुझे जी कुछ नहीं पता था कि इस गाने का फेट क्या है, कहाँ पर ले जाएंगे हम इस गाने को। उन्होंने, द होल टीम, दे डिसाइडेड एवरीथिंग। दे जस्ट आस्क्ड मी कि आप सिर्फ इस गाने पर हाथ रखिए, जो भी गाना आपको गाना है आप सिर्फ उस गाने पे हाथ रखिए, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज अप टू अस। एंड फैज भी जुड़ चुका है हमारे साथ। हाय फैज, थैंक यू सो मच ओहो फॉर ज्वाइन। ओहो, सो यस, बहुत बहुत मजा आया। एंड एजाज, ही इज अ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड एक्टर, मतलब बहुत बहुत अच्छा काम किया उन्होंने मूवीज में। और तो उनके लिए एक्टिंग इज लाइक, उस वीडियो में फीचर होना उनके लिए बहुत ही एक आसान सी बात थी। लेकिन मेरे लिए मैं तो इतना ज्यादा नर्वस हो गई थी। एजाज इतने एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं, एक्टर है, वो मेरे साथ हैं, और बहुत सारी चीजें चल रही थी। बट वी हैड अ ब्यूटिफुल टाइम, वी हैड अ ग्रेट शूटिंग डेज। लद्दाख में गए, ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था वहां पे। 17,000 फीट पे हमने इस गाने को शूट किया, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे किसी ने शूट नहीं किया था। और उसके बाद फाइनली रॉयल फैल्कन म्यूजिक लेबल जो है दुबई में सिचुएटेड है, एंड जी वहां पर हमने दुबई में अभी 2-3 दिन पहले ही उस गाने को लॉन्च किया, कुछ गलत है। एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि द सॉन्ग इज, इट हैज स्टार्टेड डूइंग वेल। आई वोंट से कि बोलबाला हो गई उस गाने की, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल, इट हैज स्टार्टेड डूइंग वेल। लोग उसे सुन रहे हैं धीरे धीरे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। जी जी जी। मैम आप हाल ही में अमृतसर शो करके आए हो, गोल्डन टेम्पल आप जाके आए हो अभी हाल ही में, तो कैसा सुकून फील हुआ गोल्डन टेम्पल? गोल्डन टेम्पल में अमृतसर, मुझे लगता है जैसे हम बात करते हैं ना कि बुलावा आता है कहीं पे तो आप पहुंच जाते हो। सो उसी तरह से जी जब प्लान करना होता है, लोग प्लान करके शायद जाते नहीं जाते, आई डोंट नो, बट मैं मानती हूँ कि मुझे भी बुलावा आया था, एंड दैट्स हाउ आई वेंट। अमृतसर में मैं टाटा स्टील के लिए मैंने शो किया। आई परफॉर्म फॉर टाटा स्टील, इट वाज अ कॉर्पोरेट गिग। बहुत बहुत मजा आया मुझे परफॉर्म करके। राइट आफ्टर द परफॉर्मेंस हम लोग गोल्डन टेम्पल पहुंचे, एंड 2-2:30 बजे का जो टाइम था, रात के 2-2:30 बजे, इट वॉज सो सीरीन एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। एक डिविनिटी का एहसास होना। आप
अपने सारे अचीवमेंट्स जो हैं वो यू जस्ट श्रेड ऑल योर अचीवमेंट्स, आप बाहर रख जी के बाहर छोड़ के आते हो सारे आपके अचीवमेंट्स, एंड बस आप फिर से खाली झोली लेकर जाते हो कि आप सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी हुआ है अब तक उसके लिए शुक्रिया अदा करना, और उसके बाद फिर जो होगा वो सारी आपकी यू नो एवरीथिंग जो भी है वो आप आपके आगे सरेंडर करना है, ऑलमाइटी के आगे सरेंडर करना है। सो उस फीलिंग से जाना, प्योरिटी के साथ जाना, इट्स वंडरफुल। जी और जी, फिर बिल्कुल बिल्कुल। उसके मैं जी उसके बाद माथा टेक के हम वापस आए, और फिर जो छोले कुलचे खाए हमने, अमृतसरी छोले कुलचे, सुबह 4-5 बजे, और इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। और वहां से सीधा हम एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से मुंबई। सो दैट डे, दैट एक्सपीरियंस वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, सब व्यूअर्स की फरमाइश भी आ रही है नीचे से कि राम चाहे लीला की 2 लाइन आप सुना दे तो। मैं शायद आई वुड लव टू डू दैट अगेन। मैंने मेरे पिछले 1-2 दिन में काफी कॉफ एंड कोल्ड वगैरह सब कुछ चल रहा है। एक शो मैं करके आई, उसके बाद बिल्कुल लाइक हार्डली आई कैन टॉक, बट जस्ट एक एक लाइन में गुनगुना देती हूँ। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। मैम, आप थैंक जब यू। सैड होते हो या अपसेट होते हो तो आपको तो आप खुश करने के लिए, चीयर अप करने के लिए क्या करते मुझे बहुत एक फनी सा एक फैक्ट बताऊं तो मुझे बहुत हो? जी अच्छा भी लगता है फीलिंग में कभी कभी रहना, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज कि आप खुश ही रहो। अगर आप यू नो अगर अंधेरा नहीं है तो उजाले की आपको समझ नहीं आएगी कभी भी। सो वो लोज भी आना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है, उसे उसमें रह के उसको पार करना वो भी बहुत जरूरी है। और फिर जो मैं जम के सारे इमोशनल गाने सुनती हूँ जहाँ पे मैं रो देती हूँ, और एंड देन आई क्राई लाइक अ बेबी। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे अपने खुद के तरीके हैं टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट थिंग, एंड वो जैसे टाइम हील्स एवरीथिंग जैसे कहा जाता है, तो बस ग्रेजुअली स्लोली ग्रेजुअली वो चीज़ भी निकलते जाती है, और फिर फाइनली यू एंड अप बीइंग योरसेल्फ। और आप जब दुखी होते हो तो ये नहीं है कि जल्दी से मैं खुश कैसे हो जाऊं, दैट इज नॉट द थिंग। आपको जी खुशी की, आपको पीस की जरूरत होती है, जब आपको सुकून की जरूरत ज्यादा होती है। लोगों को लगता है कि खुश रहना ही सब कुछ होता है, लेकिन आप होता है कि आप कभी कभी लोज में भी जब आप दुखी होते हो तब भी आप पीस को महसूस कर सकते हो, आप सुकून भी महसूस कर सकते हो जब आप लोज में हो। और आप बहुत खुश हो तभी भी ऐसा होता है कि आप काफी रेस्टलेस हो। सो सुकून, मेरे लिए सुकून बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जब दुखी होती हूँ तो मैं बहुत सारे गाने सुन लेती हूँ, वैसे वाले जो ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। एंड आई थिंक माय न्यू फेवरेट सॉन्ग इज ओ बेदर्दिया। एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली के पास चली जाती हूँ। मेरे कुछ दोस्त जो बहुत जेन्युइन दोस्त हैं, आपके लाइफ में वैसे दोस्त भी आते हैं कि जो सिर्फ दिखावे के लिए बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो और असली रंग भी दिखा देते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली, आपको लगता नहीं है कि वो आपके लिए सच में ज्यादा मायने रखते हैं, और वो तब पता चलता है जब आपके लूज चल रहे होते हो, आप उनके साथ बात करते हो, और फिर वो ऐसी ऐसी अनोखी चीज लेकर आते हैं आपके सामने कि आपको लगता है कि नहीं, ये सच में जेन्युइन इंसान है। सो ऑफ कोर्स, और फिर अच्छा खाओ पियो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छे लोगों से मिलो। आई ऑल्सो स्क्रोल, मैं अपने जो मेमोरीज होती है, कुछ वीडियोस, अच्छे वीडियोस और पिक्चर्स, वो भी स्क्रॉल अप एंड डाउन करती हूँ। और फिर स्टैंड अप कॉमेडी में देखती हूँ। तो बहुत सारी चीजें, जब मैं अपने लोज में आती हूँ तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है मेरे पास, चाहे वो सैड म्यूजिक से लेके अपने दोस्तों से बात करना हो, फैमिली से मिलना हो, टिल द टाइम आई एम लाइक लाफिंग लाउड। जी मैम, आप आए हो शो पे और आपको गरबा ना गवाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। 2 लाइन गरबा की आप सुना देते। जी जरूर।
कोरी रे को चुंदड़ी ना कोरो कोरो माल मुझे हैड़े में उड़े आज उड़े रे गुलाल करे नानी नानी डमरी तो मोटी रे कमाल मुझे हैड़े में उड़े आज उड़े रे गुलाल। यार मेरा गला बहुत आज पिछले 2-3 दिन से काफी खराब चल रहा है, लेकिन मैं बस अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं आई हूँ तो 1-2 लाइंस तो गा ही लूँ आप सभी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम वैसे तो आपने नए सिंगर्स के साथ भी काम किया है और पुराने सिंगर्स के साथ भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है एज अ सिंगर, आप क्या फील करते हैं कि नए सिंगर्स के साथ काम करना कितना इजी होता है और कितना मुश्किल? देखिए मुझे लगता है कि मैं भी किसी के लिए एक नई सिंगर हूँ, जी और मैं के लिए मेरे लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं एंड अपकमिंग सिंगर्स होते हैं। और आपका सवाल पहले तो इतना इंटरेस्टिंग है कि ऐसे 100 जवाब एक साथ आ रहे हैं मेरे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज ये बहुत ही जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब मैं नया नया ज्वाइन हुई थी इंडियन आइडल के बाद, जो 2010 में हुआ था, उसे भी आज अब 13 साल हो गए हैं। सो तब मेरे लिए सभी लोग एक स्तर जो होता है, आप बहुत लोगों को देखते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, जी एक्सपीरियंस्ड है, दे आर ब्यूटीफुल म्यूजिशियंस। उनके साथ 13 साल बाद आज मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो कोई मुझे लगता नहीं है कि ऑफ कोर्स एक होता है कि नए सिंगर्स का होना और लेजेंडरी आर्टिस्ट का होना, वेटरन म्यूजिशियंस या सिंगर्स या आर्टिस्ट का होना, एक्सपीरियंस्ड लोगों का होना इंडस्ट्री में, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन यू नो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्किंग विथ नए लोग और पुराने लोग। तो मुझे लगता है कि जिनकी म्यूजिक की सेंस बहुत ज्यादा है, जहाँ पर आप और कोई और म्यूजिशियन सेम पेज पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे जी मैं अगर कोई ये गाना किसी म्यूजिशियन को के पास या किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास लेकर जाती हूँ, हो सकता है उन्हें वो मेरा गाना पसंद भी आए और ना भी पसंद आए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी हो सकता है कि मैं समबडी आई एम लुकिंग अप टू इतने सालों से, जब मैं उनसे मिल रही हूँ तो मुझे लगता है कि यार नहीं, मुझे इनके साथ नहीं काम करना है, या कभी लगता है कि यार मैंने सोचा क्यों नहीं इनके साथ काम करना, ये भी हो जी सकता है। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आई थिंक मैंने सुनिधि चौहान, मेरी मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने आइडलाइज भी किया हुआ है, इंक्लूडिंग माई ओन पेरेंट्स, एंड दे आर ऑल्सो आर्टिस्ट। सुनिधि चौहान के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आपको, जब आप नए हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जगह देंगे क्योंकि आप नए हो। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको आपकी जगह खाली करनी पड़ेगी और किसी और नए आर्टिस्ट को आपकी जगह देनी पड़ेगी। जी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आना जाना लगा रहेगा। जब आपका समय है, आपका वक्त है, आपको उस समय की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड ऑल्सो मेहनत पे डिपेंड करता है, जैसे आपने कहा कि लक पे डिपेंड करता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद जी भी डिपेंड करते हैं। ऑल्सो आपकी अ, आपका विजन कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं, आपके सपने, आपके ड्रीम्स, जी प्रैक्टिकलिटी, आपकी मेहनत, आप कहाँ तक पहुंच रहे हो, आप हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन कभी हो सकता है कि उस दरवाजे तक आप नहीं जा सकते हो, और कभी ये होता है कि आपको कहीं से काम मिल रहा है जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं था। सो आई जी थिंक मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम करना उन लोगों से जो म्यूजिक को लेके बहुत सीरियस हो, और म्यूजिक को लेके उनकी न्यूनेस, सेंसिबिलिटी जो सेम पेज पर मैच करती हो। ये भी हो सकता है कि कुछ नए लोग जो अभी अभी आए हैं, जैसे मोहम्मद फैज जिसने अभी कुछ देर पहले ज्वाइन किया था, लव मी इंडिया किड्स, जो 5 साल पहले एक रियलिटी शो हुआ था जहाँ पे मैं मेंटोर कर रही थी वेस्ट जोन में, जी एंड ही वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एंड तब वो ओके शायद 7 या 8 साल का था। आज ही हैज बिकम द रॉक स्टार, एंड आई थिंक इंडिया लव्स हिम, द होल नेशन लव्स हिम, एंड ही इज, वो एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि काफी छोटा है हम सब लोगों से, एज में काफी छोटा है, लेकिन उसने क्या बड़ा काम किया है। तो कल जी उठ के अगर उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, आई विल बी सुपर हैप्पी। एंड कभी ये भी होता है कि मैंने जहाँ पे शायद सोचा नहीं है वहां से भी मुझे काम मिले। सो आई थिंक इट्स द सर्कल, एंड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जी जी मैम आपकी लाइफ में कुछ सॉर्टेड या प्रॉब्लम रही है कुछ? हाँ बहुत सारे, आई डोंट थिंक सो कि
आई थिंक इंसान को प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो जिंदा ही नहीं है। मतलब आप किसी भी बिल्कुल चीज को, यार बैग उठा लो, यहाँ पे किताब पढ़ी, अब किसी भी एक नॉन लिविंग थिंग को आप उठा लो, अब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी हर किसी को प्रॉब्लम होगी मुझे लगता है। तो इंसान जिसमें इमोशंस हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, आप स्टैग्नेंट बैठे रहोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको कुछ करना ही नहीं, आपको कहीं जाना नहीं, आपको नए लोगों से मिलना नहीं है। बट जब बात आती है बिल्कुल लाइफ को एक्सप्लोर करने की, चाहे पर्सनली एक्सप्लोर करना हो, चाहे वो प्रोफेशनली एक्सप्लोर करना हो, सो जी आप आगे जाएंगे नहीं। इनफैक्ट आप फॉर एग्जाम्पल मुंबई से दिल्ली का रास्ता ले लीजिए, मुंबई से दिल्ली का रास्ता कभी आपको स्मूथ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत सारे पॉट होल्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी अड़चने आएंगी, बहुत सारे ट्रैफिक मिलेगा आपको, पुलिस भी रोकेगी बीच में बिना किसी वजह के। तो लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। मुझे लगता है कि आप अगर सच्चे हो, आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको रास्ते में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। एंड आई थिंक मोर देन द मंजिल, जी सफर का है। तो अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, बहुत सारी मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच रखना। ऐसा नहीं है कि बस आप खुश रह के मुश्किलों का सामना करेंगे, ये भी नहीं है। आप फेल भी होंगे, आप गिरोगे भी, आपको ये भी लगेगा कि यार बस यहाँ से खत्म हो गई है। एंड आई थिंक जहाँ पे आपको लगता है कि खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, एंड दैट इज द टाइम, बस वहीं से आगे आपकी लाइफ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल शुरू होती है। तो जी ये हम सबने एक्सपीरियंस किया है, एंड इट्स जस्ट अ वंडरफुल प्रोसेस। सो आई थिंक उसका भी आना, मुश्किलों का भी आना बहुत जरूरी है, और मुश्किलों को पार करना भी बहुत जरूरी है। और तब आपकी भी परीक्षा होती है और आपके साथ वालों की भी परीक्षा होती है कि कौन आपका साथ देता है। क्योंकि अच्छे जी टाइम में बहुत लोग साथ देते हैं आपको, आपके बुरे टाइम में कौन कौन साथ देता है, वही सच्चा इंसान होता है। और मैं ये भी नहीं बिल्कुल कहती हूँ कि मेरे बुरे टाइम में आप मेरा साथ दो, आई डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट। लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं कि हम आपके साथ हैं चाहे कुछ भी हो जाए, वो बातों में साथ जी देना और जब सच में आपकी मुश्किलें आती है लाइफ में तब साथ देना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो बस आप किस तरह से उस चीज को ओवरकम करते हो। टाइम जाता है, आप आपको लगता है कि पूरी दुनिया अगेंस्ट चली गई है, लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पे आप ऊपर वाले पे विश्वास रखते हो, एंड थिंग्स गेट सॉर्टेड ऑन इट्स ओन। और फिर लगता है कि जो जी हुआ वो सही के लिए हुआ। जी जी मैम, नीचे व्यूअर सब लिख रहे हैं कि 2023 का नवरात्रि का प्लान भूमि त्रिवेदी का क्या? ओ माय गॉड, वो तो यार मैं भी खुद भी प्लान कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है। बट यस, पिछले साल जिस तरह से मोरबी में मैंने नवरात्रि में परफॉर्म किया था, एंड जी प्री नवरात्रि के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, पोस्ट नवरात्रि के लिए मैंने यूएस में परफॉर्म किया था। सो इस बार जी ऑफ कोर्स नवरात्रि में भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी होने वाला है, यूएस भी होने वाला है, दुबई में भी मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। बस अब जी प्री या पोस्ट पता नहीं कहाँ पे है, बट जल्द ही आपको पता चलेगा। लेकिन नवरात्रि में कहीं ना कहीं तो होंगी मैं, बट आई विल बी अनाउंसिंग दैट सून, वेरी वेरी सून। जी जी मैम, आजकल बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, तो बात करें पठान की, तो उसमें बहुत सारे पब्लिक ने थिएटर में गालियां दी, एक्टर्स को थिएटर में पोस्टर जला दिए, तो ये क्या गुस्सा सही था पब्लिक का? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जो भी फिल्म मेकर्स हैं, उसमें सब लोग इंक्लूडेड हैं। फिल्म मेकर्स जब भी मूवी बनाते हैं तो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के हिसाब से नहीं बनाते हैं, और उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेके हम, ऑफ कोर्स थीम बेस्ड मूवी बनती है, लेकिन उस थीम में अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी को टारगेट करने का मोटिव नहीं होता है या टारगेट करने का इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन अगर जी पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं अगर वो हर्ट होते हैं, तो इट इज बेटर कि बात की जाए। एक तरीका होता है बात करने का, सो वो बात की जाए, और ना ही सीधे एक किसी एक ने ये सोच लिया तो बाकी सबके कान भर दो और फिर जाके अटैक कर दो, तोड़ फोड़ कर दो। सो दिस इज नॉट द वे टू कन्वे। अगर आपको लगता है कि अगर हम ये शोर शराबा नहीं करेंगे तो बात हमारी नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म मेकर्स आर ऑल्सो वेरी सेंसिबल। अगर आप बात उनके पास रखेंगे, और तरीके हैं, देर आर वेज टू गो, कि अगर आपके जी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड से आप बात कीजिए,
और फिर वहां पे जो बेस्ट चीज हो सकती है कि जहां पर एक मैसेज भी कन्वे हो विदाउट हर्टिंग पीपल सेंटिमेंट्स। सो ये एक तरीका होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो देश की जनता है, मुझे नहीं पता कि मेरी ये मैसेज कहाँ तक पहुंच रही है, किसको पहुंच रही है, बट मेरी ये मेरा ये विजन है, मैं भी खुद चाहती हूँ और ऐसा एक दिन आए जहाँ पे हमारे देश की जनता बहुत सेंसिबल होके फिल्म मेकर्स तक बात पहुंचाने का एक तरीका ढूंढे और हार्मनी के साथ, प्यार के साथ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, हमारी इंडस्ट्री है, वो एंटरटेनमेंट के लिए भी जुड़ी हुई है हमारे पब्लिक के साथ और ना ही कुछ रैंसैक करने के लिए। सो इट्स बेटर कि हम लोग जो हमारी जनता है वो ना भूलें कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे मूवीज दिए हैं। हमारे जो एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज दिए हैं। तो हम जो है वो बिल्कुल भी ग्रीडी ना बन जाए कि और मतलब ही ना हो कि जब अच्छे मूवीज बनाए तो हमने बहुत अच्छा अच्छा बोला, अब ऐसी मूवी बनने लगी या उनको लगा कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, हमें दुखी कर दिया तो सीधा तोड़फोड़ कर दिया, ये ना देखे बिना, मतलब ये देखे बिना कि उन्होंने आगे कितने अच्छे अच्छे मूवीज दिए हैं और क्या क्या कुछ नहीं किया हमारे देश की जनता के लिए। और ऑफ कोर्स हमारी देश की जनता ने भी काफी सराहा है एंड इट्स अ गिव एंड टेक बिटवीन द फिल्म इंडस्ट्री एंड हमारे इंडियन और दुनिया की जितने भी इंडियंस हैं या व्यूअर्स हैं, पब्लिक है। सो इट्स अ गिव एंड टेक। तो मैं बस चाहती हूँ कि प्यार से बात हो, प्यार से चीज़ों को कन्वे किया जाए एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करने को लाइफ में, तो क्यों ना अच्छे तरीके यूज किए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जाते जाते आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो सिंगिंग फील्ड में आना चाहते मैं चाहूंगी कि एक चीज होती है पैशन। मैंने एक चीज सोची है, इनफैक्ट अभी एक दो दिन पहले आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समबडी, मुझे किसी ने पूछा कि किसी ने मेरे बारे में अपने दोस्त को बताया कि इन्हें म्यूजिक का पैशन बचपन से है। तो आई सेड जी कि एक होता है लाइफ का पर्पस, किसी इंसान को लाइफ का पर्पस कब मिलता है, यूं ही नहीं मिल जाता है, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करने के बाद चीजें समझ में आती है। तो म्यूजिक का पैशन होना, बहुत कम लोग होते हैं जिसके आर्ट का पैशन होना और उस पैशन की तरफ बिल्कुल एक ब्लाइंड लव, जैसे कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो उस प्रोफेशन को चूज करने के लिए भी एक प्यार होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। बिल्कुल आंख बंद करके आप मेहनत के लिए लग जाओ और ऐसा कुछ क्रिएट करने पे आप चले जाओ। मैं ये कहूंगी कि यू रियली नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक पसंद आना, आपको जी सिंगर बनना है, आप सिंगर बनने के बाद एक होता है कि एक मंजिल तक पहुंचना और फिर आपको और भी आगे मंजिल दिखाई दे रही है कि रास्ता और भी आगे है। एक होता है कि बस मुझे सिंगर बनना है, सिंगर बनने के बाद आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो ये दो चीजें होती है। लॉकडाउन में आई वोंट से कि मुझे पैशन नहीं था। लॉकडाउन के दौरान जब स्टेज नहीं था किसी के पास, सिंगर्स के पास, रिकॉर्डिंग स्टूडियो सारे बंद हो चुके थे। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे मेरे पास ही है जो स्टूडियो मैंने घर पे बनाया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। तब मुझे समझ में आया कि जब चीजें अपने पास होती है तो उसकी जी डेफिनेटली होती है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब चीजें आपके हाथ से निकल जाती है। सो जी लॉकडाउन जब रिलीज हुआ और उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल होने लगी, मैंने स्टेज को जो पकड़ा और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जब मैं गई और वो जिस पैशन से कि यार आज ये आखिरी, हर परफॉर्मेंस को मैंने आखिरी मान के गाया है, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग माइक पे गाना हो। सो आई ऑलवेज फेल्ट दैट कि यार अगर आज मैंने गा लिया, कल मुझे मौका नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगी, तो उसके लिए मुझे और भी मेहनत करनी है। तो ये पैशन बहुत सालों बाद आपको दिखाई देता है, तो पैशन का रियल मीनिंग जो है वो पहले समझना पड़ता है। एंड मैं बस ये कहूंगी बिल्कुल आप जिस तरह से जितने भी लोग जो सिंगर बनना चाहते हैं, फेमस बनने के लिए या आपको फॉलोअर्स चाहिए हैं, ये सब बनने के लिए आप डेफिनेटली मत कीजिएगा। आपको जी सच में अगर म्यूजिक करना है, ऊपर वाले के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो आप म्यूजिक डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको सच में म्यूजिक करना है एंड
यू रियली नीड टू बी लॉयल टू योर सेल्फ फर्स्ट. डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा. एंड लोग क्या कहते हैं या ये सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली मत सुनिएगा. बट अगर कुछ, यू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. क्रिटिसिज्म के लिए और अप्रिसिएशन के लिए, दोनों के लिए आप रेडी रहिए. खूब जम के मेहनत कीजिए. कंपटीशन आपके खुद के साथ ही है और किसी के साथ नहीं है. क्योंकि आप सिर्फ लाइफ में सीखोगे, चाहे वो आपसे कोई छोटा सिंगर क्यों ना हो, मतलब एज में छोटा सिंगर जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, और वो सिंगर बड़े सिंगर्स जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है. तो आई थिंक इन सबसे आप कुछ सीख सकते हो. एंड जस्ट बी हम्बल, ग्रेटफुल, और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सबको मत भूलिएगा. एंड कीप लर्निंग. जी जी, थैंक यू सो मच मैम, आप ये शो में आए, आपने यस का वही बड़ी बात है मैम. तो आपको कैसा लगा शो में? थैंक यू सो मच कुलदीप. मैं कहूँगी कि मैंने सबसे पहले शो के पहले आपको ये कहा कि मुझे लॉकडाउन याद आ गया. बट लॉकडाउन में कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हुआ करते थे कि आप क्या खाना बना रहे हो, क्या हुआ आपकी लाइफ में, या गाना कैसे मिला आपको. बट दीज क्वेश्चंस जो आपने अभी, हमारी जो बात हो रही है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे बड़ा मजा आया इन सब के बारे में बात करने में, बिकॉज इट हैज सो मच ऑफ डेप्थ. अपार्ट फ्रॉम कि आपने कहानियां सुनाने से ज्यादा है कि आपकी एक्सपीरियंस के बारे में बताना. इन दोनों में काफी फर्क है. तो मैं ज्ञान देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. काफी दिनों बाद मैं अपनी फैमिली से भी, जो इंस्टा फैमिली है, उनसे भी मुझे मिलने का बहुत मौका अच्छा मिला आज. सो थैंक यू सो मच कुलदीप फॉर दिस, एंड आई रियली होप टू सी यू वेरी सून. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू कुलदीप. थैंक यू.